कि वो अस्थायी रूप छोड़कर अब स्थायी रूप में स्थित हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों निश्चय किया, क्यों ऐसा सोचा कि ऐसा करें वो, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन हम सब के लिए वो एक बहुत बड़ा आघात वाला दिन था। उस दिन थर्सडे का दिन था। संडे के बाद थर्सडे को संगत शुरू होती थी। एक अलग सी एक्साइटमेंट शुरू हो जाती थी कि आज गुरु जी के यहाँ जाएंगे, थोड़ा बहुत सेवा गुरु जी ने असाइन की थी वो करेंगे। तो मैं उस दिन रेडी होकर के ऑफिस जाने की तैयारी में था और मेरी आंटी रेडी होकर के मंदिर जाने की तैयारी में थी, बड़े मंदिर, क्योंकि वहां उनकी सेवा चल रही थी। तो करीब 8 सवा 8 बजे एक फोन आता है हमारी एक प्यारी संगत की तरफ से, और वो ये मैसेज मुझे देते हैं कि आज संगत नहीं होगी, गुरुजी बहुत बीमार हैं। तो बड़े मंदिर सेवा के लिए जाने की जरूरत नहीं है, गुरुजी बहुत बीमार हैं। और आप समझ रहे हैं ना, बहुत बीमार हैं वो, मतलब आप उनके लिए प्रेयर कीजिए। और वो एम्स में हैं इस समय। तो मैं थोड़ा दंग रह गया जो जब उन्होंने बार बार ये कहा, आप समझ रहे हैं ना। तो मुझे लगा कि वो जो कह रही हैं वो नहीं, उससे कुछ ज्यादा कहना चाह रही हैं। और हम बहुत परेशान थे, द्रवित थे कि भाई ये क्या, ये जो 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 हम समझ रहे हैं क्या वो सत्य है। तो मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं रेडी था करीब करीब ऑफिस जाने के लिए, सो आई जस्ट गॉट रेडी। मैं वसंत कुंज में रहा करता था उस वक्त। तो वहां से आई पिक्ड अप माई व्हीकल और सीधे मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा। एम्पायर स्टेट में कुछ सेवादार जो घर पे रहते थे एम्पायर स्टेट में, जैसे अम्मा जी हैं, छोटू जो ड्राइवर है, उनकी फैमिली, और कुछ पंजाब के और कुछ सेवादार थे। वो सब बैठे हुए और बड़े माथे पर हाथ रखे हुए, बहुत दुखी, कोई रो रहा है, कोई कुछ है। तो हम भी, मतलब मुझे उनको देख करके आभास हो गया, और मैं पंजाब के जो संगत आए हुए थे, मास्टर जी थे शायद, मास्टरनी जी थे, उनका चेहरा देखकर मतलब मैं समझ गया कि कुछ अनहोनी तो हो चुकी है ऑलरेडी। लेकिन कोई प्रत्यक्ष रूप में कह नहीं रहा, क्योंकि वहां से एम से कोई ऑफिशियल न्यूज भी नहीं दे रहे। तो मुझे उचित समझा, मैंने वहीं से अपनी व्हीकल उठाया और एम्स के लिए रवाना हो गया। एम्स पहुंचा। गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि जिस ब्लॉक में वो एडमिटेड थे, मैं वो रास्ते की सारी बाधाएं लांघता हुआ उस जगह पहुंच गया। और वहां जो नज़ारा देखा, तो वो गुरुजी उस आईसीयू रूम में थे। डॉक्टर्स वर स्टिल ट्राइंग डूइंग समथिंग। संगत बहुत, सब लोग थे, विप्पी अंकल, सिंगला अंकल, और भी बहुत सारे, सुधा आंटी, सब, सबकी आंखें भरी हुई, सब परेशान, द्रवित कि भाई ये क्या हो गया। और कुछ देर बाद कृष्णा बहन जी पंजाब से, जलंधर से, और बापू जी पिंड से, और भी कुछ संगत के, पंजाब संगत के कई साथी, टीटू अंकल इत्यादि इत्यादि, कई लोग एक साथ वहां पहुंचे सब। क्योंकि गुरुजी रात से वहां, देर रात से, करीब 3 बजे का समय होगा, 2:30 पौने 3 बजे का समय, तब से वो वहां हॉस्पिटल में थे। उनको तकलीफ हो रही थी। उन्होंने, ब्रिगेडियर सैनी अंकल हैं, वो डॉक्टर थे, उनको भी कहा है कोई इंजेक्शन लाने के लिए। उनको नींद, वो उनको बहुत दर्द था, तकलीफ थी, और वो कुछ कह रहे थे कि मुझे कोई नींद का इंजेक्शन दे दो, कुछ दे दो। तो वो इस तरह की काफी मतलब शारीरिक कष्ट उनको चल रहा था। वो तो खैर उनकी लीला थी, जी अंकल को मालूम था, वो और किसी को नहीं मालूम था। बहुत से लोगों को, बहुत गिने चुने लोगों को ही मालूम रहा होगा कि वो चले जाएंगे जब 84 लाख जीवों का उद्धार कर लेंगे। तो वो तो जैसे कहा जाए कि गुरुजी ने तो तय कर ही रखा था, तो डॉक्टर्स के हाथ में तो क्या रहना था। डॉक्टर्स तो सिर्फ मतलब खाली हाथ पांव चला रहे थे। वो हाथ पांव चलाते हुए जब करीब 11 बजे के आसपास ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई कि गुरुजी अब
इस रूप में नहीं रहे। बिल्कुल हम टूट गए थे, द्रवित हो गए थे कि भाई क्या करें, कैसे, मतलब कैसे ये क्षति कैसे बर्दाश्त होगी हमसे, क्योंकि हम तो उनसे नेह लगा बैठे थे ना, उनके इस इनके इस शरीर से, इनके इस स्वरूप से हम नेह लगा बैठे थे। हमें कभी सोचा भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं कभी ये सोच आई कि हम यहाँ होंगे और गुरुजी नहीं होंगे। हम तो ये सोच रहे थे चलो अब हमारा कल्याण निश्चित है, गुरुजी जैसे महापुरुष हमारे जीवन में है, हमें अब जब हम अंतिम यात्रा पर जाएंगे तो गुरुजी हमारे सहाय होंगे, गुरुजी हमारे को ब्लेस कर रहे होंगे। ब्लेस तो अभी भी करेंगे, लेकिन तब तक ये समझ नहीं आई थी मन में, ये हम नहीं जान पाए थे कि ऐसा कुछ हो। तो मैं जब वहां नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा, चला, तो गाड़ी में मेरे एक कैसेट पड़ी थी, एक ही कैसेट थी। अक्सर से 5-6 कैसेट्स या कोई सीडी शब्द की और इस तरह की कोई ना कोई गाड़ी के डैशबोर्ड में रहती थी, लेकिन उस दिन एक ही शब्द था, और वो था कि जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। तो ये गुरुजी का तरीका था मुझे बताने का कि भाई एक दिन जो इस शरीर में आया है उसने जाना है, चाहे वो गुरुजी ही क्यों ना हो, और हम सबको जाना है। तो खैर बड़े मंदिर पहुंचे, जो भी वहाँ तैयारियां करनी थी, साफ सफाई करा करके गुरुजी को वहाँ लाया जाना था, उनके अंतिम दर्शनों के लिए संगत ताकि आके दर्शन कर सके। तब तक सारी संगत में ये बात फैल चुकी थी, कुछ लोगों को नहीं भी पता था, तो वो रात को वो वहाँ पहुंचे एम्पायर स्टेट में संगत अटेंड करने के लिए, लेकिन तब वो सूचना मिल गई। तो 31 को और 1 को उनको वहीं उस रूप में रखा गया, और 2 तारीख को उनके शरीर को अग्नि दी गई। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उन दिनों सेवा में था, सेवारत था, मुझे ये सेवा का भी हिस्सेदार होने का मौका मिला। इसे मैं सौभाग्य समझता हूँ कि इन कंधों ने गुरुजी के उस शरीर को उठाए और संगत के साथ हम लाए, जहाँ आप समाधि है वहाँ पर उनको पेश किया गया शैया पर, और उसको अग्नि दी गई। मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके चरण स्पर्श कर सकूं, चरण को दबा सकूं थोड़ी देर के लिए। मैं चरण पकड़े खड़ा रहा काफी देर। बिलीव मी संगत जी के उस दिन के चरण स्पर्श में और जो पहले कभी संगत के दौरान जब हम एम्पायर स्टेट में गुरुजी के चरण छूते थे, उसमें कोई अंतर नहीं। वो वैसे ही स्थिर, वैसे ही एकदम सख्त संगमरमर की तरह थे जैसे एम्पायर स्टेट में हुआ करते थे। वो उतने ही कोमल तब भी थे जितने कोमल वो एम्पायर स्टेट में कमल के फूल के समान हुआ। हम सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं गुरुजी से मन ही मन में, गुरुजी ये क्यों किया, ये क्यों हुआ, अब क्या होगा हमारा, हम तो अनाथ हो गए। लेकिन गुरुजी ने जैसे जैसे समय बीतता रहा हमें ये पूरा संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया, और हमें ये सांत्वना दी, हमें ये तसल्ली दी कि मैं कहीं नहीं हूं, मेरा सिर्फ रूप बदला है और मैं आपके समक्ष हूं। उस दिन थोड़ा बारिश भी हुई, और जब हम मंदिर में इधर उधर घूम रहे थे, गर्मी थी, हालांकि 31 मई का दिन, 3 जून का दिन बहुत गर्म था। हम इधर उधर जा आ रहे थे तो देख रहे थे जगह जगह हमें ओम के दर्शन होते थे। जहाँ मिट्टी में जहाँ समाधि है उसके आसपास हम देखते थे हमें ओम के दर्शन। हम इधर उधर कहीं भी जाते थे, कई जगह हमें ओम के दर्शन हुए। तो मुझे गुरुजी की वो बात कही हुई याद आती थी कि जब वो गुरुजी ने संगत में एक आंटी को मेरे सामने ही, मैं भी बैठा हुआ था वहां, तब कहा, जब आंटी ने पूछा गुरुजी आप कौन हो, बड़े प्यार से उन्होंने पूछा था, तो गुरुजी भी उसका उत्तर दिए बिना नहीं रहे, और उन्होंने कहा आंटी मैं ओम है। तो नहीं समझ में आया, ओम कैसे हो सकते हैं गुरुजी, गुरुजी तो मनुष्य रूप है, ओम कैसे कोई मनुष्य हो सकता है। फिर एक बार और संगत में हमने सुना गुरुजी कहते थे कि मैं जोत हूँ, जोत से आया हूँ, जोत में चला जाऊंगा। तब भी नहीं समझ में आती थी ये क्या, गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। तो खैर संगत जी जैसे जैसे कुछ समय बीतता रहा,
गुरुजी ने हमें संभाला और ये कहा, ये समझाया कि जो शरीर, जो देहधारी मनुष्य इस जीवन पर, इस धरती पर आया है, उसने जाना है, कोई भी हो। हम, वो पहले चले गए, वो तो अपनी इच्छा से चले गए। हमारा जब समय आएगा, जब हमें वो बुलाएंगे तो बुला लेंगे जिसको भी, किसी को। तो ये बात वो हमें अच्छे से समझा गए। अब मैं आता हूं 27 मई का जो सत्संग, जो गुरुजी के प्रेजेंस में लास्ट संगत हमने अटेंड करी, वो भी बड़ा एक विचित्र दिन था। उस दिन गुरुजी बहुत रोष में थे। हाँ, सारा समय नहीं, सब कुछ ठीक से शुरू हुआ, सब कुछ ठीक से चलता रहा। अचानक वहां देखा गया कि कुछ नेता लोग आए हैं, पॉलिटिशियंस। गुरुजी उनको सामाजिक मान देते थे, आगे बैठ जाते थे, वो कभी चरण दबाते थे कुछ। तो उनमें से कोई एक सज्जन गुरुजी से बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बात कह दी होगी गुरुजी से कि गुरुजी ये नहीं करो तो वो नहीं करो। तो गुरुजी बहुत रुष्ट हो गए। बहुत देर तक हमने उनको रुष्ट देखा और वो बार बार ये कह रहे थे कि तुम मेरे दरबार में आकर के इस तरह की बातें मत करा करो। जाहिर सी बात है, पॉलिटिशियन है तो क्या बात करेंगे, यही करेंगे कि गुरुजी सारी जो ब्लेसिंग्स है आप मुझे दो, औरों को ना दो, फलाने को ना दो, उसको दो तो उसको ना दो। तो यही सब बातें चल रही होंगी, हमें नहीं पता क्या कहा। लेकिन गुरुजी बहुत रुष्ट हुए और वो डांट रहे थे उनको कि तुम मेरे दरबार में आकर के इस तरह की अनाप शनाप मत बातें करा करो। मैं यहाँ जगत का कल्याण करने आया हूँ, मैं सबका कल्याण करूंगा। मेरे दरबार में अगर डाकू भी आएगा तो वो भी कल्याण करा के जाएगा। ऐसे कड़े शब्दों में उन्होंने उनको समझाया। और फिर वो बार बार कुछ और बात बोले जा रहे थे और बीच बीच में कहते थे कि सामान 100 बरस का पलकी खबर। ये शब्द, ये फ्रेज उन्होंने उस 27 मई की संगत में कई बार यूज किया कि सामान 100 बरस का पलकी। तो खैर लंगर हुआ, सब शांत हो गए, गुरुजी भी सिंहासन में बैठे रहे, लंगर करके लोग विदा लेते गए, हम वहां बैठे रहे कुछ समय। और गुरुजी की कृपा रही कि उन्होंने इजाजत दी अपने वहां बैठने की। फिर कड़ा प्रसाद बना, फिर सबने छका। फिर सदा मासूम अंकल आंटी वहां पर थे, तो गुरुजी ने उनसे गाने के लिए कहा और वो अपना फेवरेट सॉन्ग जो है, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो। पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे थे हमसे, हमको नहीं पता, नहीं समझ में आता। मेरे को संडे को मेरी एक ड्यूटी गुरुजी ने असाइन की थी कि संडे की रात को मुझे बड़े मंदिर आना होता था, वहां एम्पायर स्टेट से विदा लेकर के, और फिर उसके बाद मैं कुछ सेवा करके फिर घर जाता था। ये मेरा नियम था पिछले कुछ महीनों से। और गुरुजी ने एक अपना नियम बनाया हुआ था कि संडे को जब मैं माथा टेकूं तब मुझे बोले बड़े मंदिर जाना है, तय करके फिर कर जाना है। उस दिन कुछ नहीं कहा, मैंने माथा टेक के जैसे ही सिर उठाया, मैं अपेक्षा कर रहा था कि वो कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं। बहुत प्यार से, बहुत ही वो अनूठी स्माइल, शायद उससे पहले ना देखी गई हो, शायद उसके बाद तो नहीं देखी गई है। और उस अनूठी स्माइल के साथ उन्होंने बस ऐसे इशारा करके मुझे विदा किया, जाओ। ऐसे 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 भी कर देते थे और वो बड़ी स्माइल के साथ। तो वो मैं भूल नहीं सकता। तो ये 2 दिन इतने महत्वपूर्ण मेरे जीवन के, जिसमें हमने गुरुजी को शरीर से अग्नि में समर्पित होते देखा, गुरुजी के स्वरूप से उनको शिव स्वरूप में समर्पित होते देखा। ये मेरे आज जब मुझे कहा गया कि सत्संग मुझे शेयर करना है, तो ये भावनाएं मेरे मन में आई। दूसरी बात एक और है संगत जी के, गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे थे जब हम उनसे नहीं भी मिले थे। जब मिले हैं, चाहे हम उनके इस स्वरूप में दर्शन कर पाए हैं, या कोई भी संगत जो नहीं भी दर्शन कर पाई है, जो उनके स्वरूप से बात करती है, जैसा शास्त्री अंकल ने अभी बताया कि गुरुजी खुद कह गए थे कि मेरे स्वरूप से बात करा करो, मैं बात करूंगा। और हम वो, ये शिकायत भी हम सबको रहती है कि लोग उसी स्वरूप को एडिट करने में लगे रहते हैं, कोई कलर चेंज कर रहा है, कोई उसके ऊपर कुछ लिख रहा है, कुछ है। तो हम उनसे
आज के दिन एक अनुरोध फिर से करना चाहते हैं कि प्लीज उसको एडिट ना करा करें, उसको भगवान की एक मूर्ति, एक प्रतिमा, एक छवि समझकर उसको रखें और उसको मन में हमेशा धारें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ संगत जी कि गुरु जी हमारे पास, हम जब से नहीं जुड़े उनके साथ तब से हैं, और जब से जुड़े हैं तब से तो हैं ही हैं, और अब जब इस शरीर रूप में नहीं है तो दिव्य स्वरूप में वो हमारे साथ हैं, हमारा संरक्षण कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है वो गुरु जी ने प्रिडिक्ट किया हुआ है। गुरु जी, मेरा सौभाग्य रहा कि गुरु जी के जो संगत रही, मैं फरवरी 2000 में मुझे पहली बार उनके दर्शन का मौका मिला, और तब से लेकर के जो 27 मई की जो लास्ट संगत थी, उस दौरान में बीच में 2007 की, उस दौरान गुरु जी ने बहुत कम मेरे से वो संगत मिस कराई, मुझे अपने शरण में रखा, अपने सेवा में रखा। तो बड़ा सौभाग्यवान मानता हूं मैं अपने आप को। और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि हम टूट चुके थे, लेकिन फिर भी गुरु जी ने धीरे धीरे संभाला, और हमको, हमारे को ऐसे क्लियर इंडिकेशन मिले कि ये देखो मैं हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये तुम्हारे साथ मैं हूँ, ये तो ये। लेकिन गुरु जी की बात, सबसे बड़ी बात जो यही कहने की ये है संगत जी, कि गुरु जी ने, हम उसको डिविनिटी कह लें, हम उसको सेरेनिटी कह लें, हम उसको जो भी उनका स्वरूप कह लें, वो उन्होंने हमें जो मार्ग दिखाए, चाहे वो गुरु के रूप में, चाहे वो भगवान शिव के रूप में, हमें उनका अनुसरण करते रहना चाहिए। तभी हम सच्ची एक श्रद्धांजलि, आज के दिन हम उनकी जो ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं इतनी ज्यादा, तभी हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे कि गुरु जी की कही बात को हम हमेशा धारण करें मन में। तो कैसे? गुरु जी 4 प्रमुख बातें बोल के गए। अच्छे कर्म करो, सेवा, सिमरन और दान करो, और ये सेवा, सिमरन और दान उन्होंने कहा गुप्त रूप में होने चाहिए। आप गुप्त करो, पाठ भी करना है तो मन में करो, अपने घर में हम जो भी जैसे भी मर्जी करें, लेकिन सोशल उसमें ऐसा नहीं कि हम माला फेरते दिखें, या दान कर दें, एक पंखा लगवा दें तो वहां लगा जाए कि सोन ने ये पंखा लगवाया, तो वो इन चीजों को स्वीकृति नहीं देते थे। यही सबसे बड़ी हमारी श्रद्धांजलि गुरु जी के लिए यही होगी कि जो वो मार्ग हमें दिखा गए हैं, उस मार्ग से हटना नहीं है, उस मार्ग पर आगे चलते रहना है। हम भूलनहार हैं, हम भूल जाते हैं, हम कमजोर हैं, हम हट जाते हैं, लेकिन गुरु जी से यही अरदास करते रहना है कि गुरु जी आप हमें अपने शरण में हमेशा हमेशा रखो, और जो मार्ग आपने बताया है मैं उस पर चाहे धीरे, चाहे तेज, चाहे जैसे भी अमल करता रहूं। आप उसमें मेरी सहायता करो, आप वहां पकड़ के रखो मेरी, आप छोड़ो नहीं। तो ये अगर हम कहते हैं गुरु जी से, ये अगर हम गुरु जी को अरदास करते रहते हैं, तो गुरु जी हमारे सदैव हमेशा हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमसे भूल चूक होगी तो वो साथ नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तब भी हमारे साथ हैं, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है। गुरु जी ने पूजा पाठ नियम को भी बहुत सिंपल, सरल बना दिया। वो तो कहते थे कभी भी कहीं भी सिमरन करो, कलयुग में नाम की महिमा है। उन्होंने नाम भी दिया, तो वो भी हमारे ऊपर छोड़ दिया, जो नाम हम जपना चाहें वो जपें। हमें मंत्र जाप दिया है, संगत करने लगी है और हम सब करने लगे हैं। अगर हमारे मन में कोई और जाप है तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन भावना तो ये है कि हमको उस जप में, उस तप में इन्वॉल्व रहना है, उस नाम को भूलना नहीं है। वो नाम सिर्फ नाम नहीं याद रखना है, वो ये याद रखना है कि वो हमेशा गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर रखे प्रतिपाल। तो ये बात हमेशा अपने मन में धारण करनी है कि गुरु जी हमारे साथ सदैव सदैव के लिए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नहीं अगर हम नाम लेंगे तो ही वो, जी नहीं, ऐसा नहीं। और इतना सरल कर दिया कि देखिए, आप घर में चाय पीते हैं तो वो चाय प्रसाद बन जाती है, आप जल को जल प्रसाद बना दिया। जो हम आम प्राय जो भोजन करते हैं दिन में या रात में, उसको हमने उसको लंगर बना दिया, गुरुजी ने लंगर प्रसाद बना दिया। तो हम बहुत ही सरल तरीके हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। जी ने तो हमारे लिए सब कुछ थाली में परोस के दे दिया जिसे कहते हैं, और थाली में क्या परोसा? लंगर। हम लंगर को छकें, हमारे रोग, कष्ट, मानसिक तनाव क्या क्या दूर हो जाते हैं, हमारे क्या क्या बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। ये इसका प्रत्यक्ष मैं हूँ। मैं जब आंटी हमारी जो
आंटी के एलिमेंट की वजह से मैं गुरुजी के दरबार में पहुंचा था सन 2000 में, और आंटी को कुछ खाना नहीं डाइजेस्ट होता था, लेकिन जो लंगर प्रसाद ने ऐसी कृपा करी कि आंटी की काया पलट हो गई। और गुरुजी भी कहा करते थे कि देख ले मरण चली सी हुन कितनी सोहनी हो गई। तो हम यही गुरुजी से अरदास करते हैं और गुरुजी से यही कहते हैं कि गुरुजी आप हमें अपने शरण में रखो, हमेशा सारी संगत का कल्याण करो। गुरुजी तो कह गए कि हमारा टाइम आने वाला है और हमारा टाइम आ गया है, अभी और इससे आगे कितना हमारा टाइम आने वाला है हमको नहीं पता। और ये भी संगत जी हम माने कि ये जो हमारा समय है ये हमारी ही देन है, हमारी वजह से हुआ है। तो अगर हम अगर इससे बचना चाहते हैं तो हम गुरुजी के सिमरन में, मंत्र जाप में, शिव पुराण पढ़ने में, शब्द कीर्तन सुनने में अधिक से अधिक समय लगाएं। लोगों अगर किसी की सेवा हम कर सकते हैं तो वो सेवा करें, किसी के लिए हम दान पुण्य कर सकते हैं तो वो करें। ऐसा करने से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी के लिए कर रहे हैं। ये जो जितनी भी ये क्रियाएं हैं ये सब हमारा भला करेंगी, हमारे लिए हमारे जो यमलोक का मार्ग जो है वो प्रशस्त करती हैं। तो इसलिए गुरुजी ने जो कुछ भी दिया, देखिए शिव पुराण में आज ही मैं पढ़ रहा था कि वो गुरुजी जो है, शिव जी जो है वो एक ही हैं, महाशिव सदाशिव। गुरुजी भी कहा करते थे मैं सदाशिव हूँ, मैं महाशिव हूँ, सबसे ऊपर। गुरुजी कहते थे कि शिव जी ने तो 2 ब्याह कीते, मैं तो कीता नहीं। तो वो यही है कि वो जो एक शिव है वो कामना रहित है, लेकिन वो हम सबकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। हमारे मन में जो भी इच्छाएं चल रही है, हमारे को कुछ अच्छा पहनने को पसंद है तो वो उसकी कामना पूरी करते हैं। हमें हमारे घर में कोई सन डॉटर नहीं है, बच्चा नहीं है, ग्रैंड सन नहीं है, तो वो उसकी भी कामना पूरी करते हैं। जहाँ तक मैं अपने निजी व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि उन्होंने मेरी आंटी का हेल्थ का कल्याण किया, उन्होंने मेरे हेल्थ के इश्यूज कई बार ट्रीट किए, मेरे बच्चों की एजुकेशन से लेकर के मैरिज, और फिर अभी 2-3 साल पहले उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रैंडसन हमको बहुत प्यारा सा दिया। तो कहने का ये है कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनके लिए अदेय है। वो इसलिए नहीं कहते थे मांगो मत कि भाई वो दे नहीं सकते, वो तो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो मांगी हुई वस्तु है, जो कही हुई वस्तु है, वो क्या हमारे सही काम आएगी या नहीं आएगी, इसलिए वो मना करते थे। हमने देखा है शिव पुराण जब हम पढ़ते हैं, असुरों ने क्या क्या मांगा भगवान ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, शिव जी से, लेकिन क्या हुआ, सब व्यर्थ हो गया। अंत तो गत्वा, अल्टीमेटली उन्होंने अपने ऊपर इतना भारी सुरक्षा कवच बना दिया कि वो स्मार्टनेस दिखाई नहीं, लेकिन उस स्मार्टनेस को भगवान ने अपनी स्मार्टनेस से भेज दिया, उसको तीर दिया। तो इसीलिए गुरुजी बार बार कहते थे कि मंगो नहीं मनो, सिर्फ मानने से ही सब कुछ मिल जाता है, तो मांगने की जरूरत कहाँ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम कहते हैं कि हम गुरुजी हम आपके बच्चे हैं, हम आपसे कनेक्टेड हैं, और उनका पिता का कर्तव्य है कि वो हमें जेब खर्च भी देगा, अगर हमें चोट लग जाएगी तो हमें उठा के मरहम पट्टी भी कराएगा। तो यही सब बातें हमारे को अपने जहन में रखनी है और उनके साथ जुड़े रहने का प्रयास करना है। हमसे भी गलतियां हुई हैं, सबसे होती हैं, पहले भी हुई हैं, गुरुजी के रहते हुए भी हुई होंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम तो गलती करते रहते हैं, आप भी कर रहे हैं, आगे भी शायद करते रहेंगे, लेकिन उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगनी है, उनसे सभी समय अरदास करनी है कि गुरुजी हमें सत्कर्म में लगाओ, हमें जो आपकी डेफिनेशन है सत्कर्म की, सेवा की, सिमरन की, दान की, वो सब हमसे कराओ, ताकि हमारा आगे आने वाला मार्ग प्रशस्त हो। और गुरुजी कहा करते थे, एक नहीं, एक के आने से मेरे किसी और अगर मैं सिर्फ मैं और अपनी पत्नी के साथ जाता हूँ या मैं अकेला भी जाता हूँ तो मेरा ही नहीं, पूरे परिवार का, पूरे कुल का कल्याण गुरुजी करते। तो ये शिव पुराण में भी हमें बार बार बात बताई जाती है। तो संगत जी, मैं बहुत ज्यादा अब समय ना लेते हुए बस इसी पे विराम दूंगा कि हम उनसे हमेशा अरदास में रहे, हम उनसे भिक्षा मांगते रहे इस बात की कि गुरुजी आपने जो हमें पाठ पढ़ाए हैं, गुरु के रूप में वो आए। ये बड़ा स्पष्ट है, शिव पुराण से भी स्पष्ट होता है कि जब शिव जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि नहीं, इस सृष्टि की रचना आप करो, मैं तो गुरु का रूप धारण करके कलयुग में जो व्यथित, जो रोगी और दुखी जीव होंगे,
अपने कर्म बंधन की वजह से मैं उनका कल्याण करने के लिए गुरु का रूप धारण करके जाऊंगा। गुरु जी आए, गुरु जी ने हमारे सबको न केवल हमारे रोग कष्ट दुख सब हरे, और हमें ऐसा मार्ग भी दिखा गए हैं, बता गए हैं, स्पष्ट है और बहुत सरल मार्ग है। आप पढ़ रहे हैं शिव पुराण में क्या क्या कर्म कांड करना पड़ता है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। तो संगत जी, मैं सारी सर्वोदय भले के लिए मैं ये अरदास करता हूँ कि गुरु जी आप हमेशा हमें अपनी शरण में रखें। सब संगत के लिए मेरी अरदास है, गुरु जी आप हमारे अपराध क्षमा करें, आप हमें अपनी शरण में हमेशा रखें, अपना बनाए रखें, ताकि हम विचलित ना हों और भटके ना। इसी के साथ मैं आज का ये सत्संग समाप्त करता हूँ। जय गुरु जी। हमारा चंडीगढ़ 17 सेक्टर में बॉम्बे के ग्रुप के नाम से हमारे शोरूम्स हैं। हमारे समहाउ हमें बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हो गए। ये 1990 की बात है। तो हमारे एडजॉइनिंग जो शॉपकीपर थे उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे आप जलंधर जाएं, वहां पे गुरुजी हैं, तो वो आपको वहां पे जो संगत आती है उनको, वो जिसको शुगर की भी प्रॉब्लम है तो ऐसे मीठा खिलाते हैं, जलेबियां खिलाते हैं, तो उसकी जो शुगर है परमानेंट खत्म हो जाती है। तो संगत जी सुनने में तो ये बड़ा उस टाइम अजीब लगा था, पर हमें लॉसेस इतने ज्यादा हो चुके थे, जॉइंट फैमिली थी, तो हमने कहा चलो एक बार हम चले जाते हैं, जलंधर जाते हैं। उससे पहले संगत जी हमने किसी को भी जैसे जाते थे, जैसे लोग पंडित वगैरह के जाते हैं, वो कहते जी आपके काल सर्प योग है, कोई कहे जी आपके ग्रह बहुत खराब हैं, जितने भी घर में हैं फोटोज वगैरह भगवान की सारी बाहर निकाल दें क्योंकि आपके ग्रह बहुत खराब हैं। तो संगत जी मैंने कहा हमने अपनी लाइफ में ऐसे तो कुछ किया नहीं, बट कोई कर्मों का चलो फल होगा, तो उस वजह से हमें ऐसे टाइम आ गया हमारे पे। तो हम जलंधर चले गए। तो अभी हमने एड्रेस लेके, तो अभी हम गली में जैसे ही पहुंचे कि डिफेंस कॉलोनी कहाँ पे पड़ती है, ये कोठी नंबर कहाँ पे पड़ेगा, अभी हम कार पार्क करके पूछ रहे थे लोगों में। तो इतने में जो गुरुजी के बाहर सेवादार होते थे सुदामा, ये 1990 की बात है, तो वो चल के आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि आंटी आप चंडीगढ़ से आ रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। वो कहते हैं जी आप गुप्ता आंटी हो? मैंने कहा जी हाँ जी। कहते जी अंदर गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि अभी मैंने उनके दर्शन भी नहीं किए, उनको मिली नहीं, पहली बार हम वहाँ पूछ के पहुंच रहे हैं। ऐसे मुझे उन्होंने बाहर से ही भेज दिया सेवादार को बुलाने के लिए। तो संगत जी उस टाइम हमारी इतनी ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस थे कि हम अपना घर तक लाइबिलिटी उतारने के लिए सेल कर रहे थे, जो हमारी अपनी कोठी थी। जैसे मैंने एंटर किया वहां पे, तो वहां गुरुजी अपने वहां पे बैठे हुए थे गद्दी पे, जो उनका दरबार पे लगी होती थी। मैं वहां पे जैसे गई तो गुरुजी ने सबसे पहले मुझे यही बोला कि आ गई गुप्ता आंटी चंडीगढ़ से, बॉम्बे डाइनिंग वाली, क्योंकि हमें बॉम्बे ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि आ गई है बॉम्बे डाइनिंग वाली गुप्ता आंटी। तो साथ ही उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि तेरे ना 3 प्लाट है। तो आप ये सोचिए कि उस टाइम जो ऐसे ट्रोमा में होता है बंदा कि जिसके इतने ज्यादा लॉसेस होते हैं, लाइबिलिटी है, क्योंकि हमारी कपड़े का बिजनेस था, बैंक लाइबिलिटी है, जहाँ से हम कपड़ा व्यापारियों से परचेज करते हैं उनकी भी लाइबिलिटी हो जाती है। जब पता चल जाता है कि इनको लॉसेस हो रहे हैं तो देने वाला कोई नहीं आता, लेने वाले तो सब आ जाते हैं। पर जैसे गुरुजी ने कहा तो मैं ना आंखों में मेरे आंसू थे और मैं उनका मुंह देखती रह गई कि हम अपना घर भी सेल करने आए हैं, भाई गुरुजी के पास पहुंचे हैं तो ये मुझे ऐसे कह रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। पर उसके बाद में हमने मत्था टेका, बैठ गए वहां पे। संगत जी काफी देर बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद जैसे सबके लिए चाय प्रसाद आता है, जल प्रसाद आता, जलंधर वहां की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसे बैठे रहे। तो जब उन्होंने बुलाया इजाजत देने के लिए, तो मुझे उन्होंने कहा आंटी 15 दिन के बाद यहाँ पे हाजिरी लगानी है तुमने। तो और मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कैलेंडर में ना नोट कर लिया कि हर 15 दिन मेरे कब होते हैं, मैं जाना शुरू कर दिया। तो संगत जी उस टाइम मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास लोकल जहाँ हमारे कार ड्राइवर थे, बट आप समझ सकते हैं कि जब लाइबिलिटी होती है तो सब चीजें हाथ से चली जाती हैं। तो मैंने लोकल बसेस में, मेरे पास पैसे नहीं होते थे,
तो ऐसे थोड़े से पैसे लेके मैं लोकल बस में जाती रही वहां पे जलंधर पे। तो ऐसे मैं 5 साल लगातार जाती रही। उसके बीच में गुरुजी ने मेरे से, जब भी मैंने जाना, कभी वो मिलते थे कभी नहीं मिलते थे। वेरी नेक्स्ट वीक हमने अपने बच्चों को बोला कि ऐसे ऐसे हमने वहां पे देखा, इतनी संगत सुंदर सुंदर कपड़े पहने और हंसती खेलती है, अपने बच्चों को हम लेके चलते हैं वहां पे भी, उनको दिखाते हैं, ऐसे गुरुजी के दर्शन कराते हैं। वहां का तो ऑरा और वहां का तो एक अलग दुनिया संसार है। पर हम क्योंकि अंदर से बुझे हुए थे, बट एक खुशी भी थी, चलो हम एक सच्चे दरबार में पहुंच गए हैं उनकी कृपा से। तो हम अपने नेक्स्ट संडे हम बच्चों को लेके गए वहां पे। तो अब हम वहां जब पहुंचे तो गुरुजी वहां पे थे नहीं। तो उन्होंने, हमने पूछा गुरुजी कहाँ है, कहते पता नहीं, कब आएंगे पता नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं होता था उनके बारे में। हम शाम तक इंतजार करते रहे। फिर हम वापस चंडीगढ़ के लिए आए तो रास्ते में जो भी कार जाती रही, हम झांक झांक के देखते रहे कि गुरुजी इस कार में होंगे, गुरुजी इस कार में होंगे। पूरा रास्ता जो 2.5-3 घंटे का था, हम जलंधर से चंडीगढ़ का, हमने कारें झांकते झांकते पहुंच गए। संगत जी उसके बाद नेक्स्ट डे मंडे था, बच्चे तो स्कूल चले गए। तो 10 बजे के करीब हमारा मेन कोठी का गेट खुलता है। तो जैसे ही मैंने देखा तो गुरुजी हमारे घर के अंदर आ रहे हैं, साथ में बिमल चाचा थे। मैं तो एकदम से हैरान रह गई, भाई गुरुजी हमारे घर में कैसे आ गए। तो कहते हैं आंटी कल तू बच्चों को लेके गई थी तो मैं मिला नहीं, तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मैंने सोचा कि मैं ही आपके बच्चों को मिलके आता हूँ। तो ऐसे गुरुजी ने हमारे घर में चरण डाले। तो उसके बाद ऐसा उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा कि जो प्रॉब्लम्स थी वो सुलझनी शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने जैसे मुझे बोला आंटी मंडे के फास्ट रखने हैं, मैंने मंडे के फास्ट शुरू कर दिए। कई लोग सोचते हैं कि गुरुजी ऐसे मेमो में नहीं डालते थे, पर मेरी क्या प्रॉब्लम थी, क्या वो, ये तो वो ही जानते थे मेरे कर्म कैसे हैं, कैसे काटने हैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम जब भी मैं गई, उन्होंने कहा आंटी शिव पुराण पढ़ा कर। मैंने कभी शिव पुराण ऐसे नहीं पढ़ा था, हम आर्य समाजी हैं तो संध्या वगैरह ही करते थे। तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि पूरा पढ़ना है या कैसे। तो वो जानते थे मेरे मन में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, एक पेज आंटी पढ़ लिया कर और 15 दिन के बाद हाजिरी यहाँ पे लगाया कर। तो कभी गुरुजी मिलते थे, नहीं मिलते थे। मैं 5 साल तक वहां पे जलंधर जाती रही। फिर एक गुरुजी कहने लगे कि आंटी अब तू ना पक्की चेली बन गई है। उसके बाद बहुत बार उन्होंने हमें वहां पे अमृत प्रसाद, जल प्रसाद है उसमें जैसे वो पिलाते हैं, वो कई बार हम पीने को मिला वहां पे। और ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे उपाय भी करवाए मेरे से। कभी उन्होंने कहना आंटी 11 वीरवार अपने किचन में ना शाम को तेल का दिया जलाना। कभी उन्होंने मुझे कहना आंटी जो 7 सेक्टर में मिनी जू है वहां पे बंदर हैं तो उनको पकोड़े डालने हैं। ऐसे करके गुरुजी ने जो भी मेरे कष्ट थे वो जानते थे कैसे काटने हैं। फिर एक बार मुझे कहते हैं आंटी 2 कमीजा लेके आई। मैंने सोचा कि गुरुजी ने पहननी होगी। हम तब सोच रहे थे कि गुरुजी मतलब जैसे महापुरुष हैं तो लाइट कपड़े, ऐसे व्हाइट शर्ट सिल्क की मैंने अपनी शॉप से ले ली और ऐसे करके तो हम चले गए। तो शाम तक बैठे रहे तो गुरुजी बाद में कहने लगे कि आंटी लाइया कमीजा इधर लेके आ। तो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ ली और उनको हाथ में ही उन्होंने पकड़ के अपने मन में ही कुछ किया होगा। हमें तो कुछ, हम उनको देख ही नहीं सकते थे, उनका ऑरा ही ऐसा होता था, आंख से आंख तक हम मिला नहीं सकते थे। तो कहने लगे ये अंकल को कहना कमीजे वही से पहन ले। तो अपने मन में मेरे ये आया कि शायद इनको ये कपड़े पसंद नहीं आए हैं, क्योंकि हम भी जैसे जुड़े थे, नए नए थे। उसके बाद संगत जी ऐसे हुआ कि जैसे हम वापस आए तो जो हमारे कपड़े के व्यापारी थे उन्होंने हमें फोन करके कहना शुरू कर दिया कि हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, जैसे आपकी सहूलत है उस हिसाब से आप हमारे साथ कोऑपरेट कर लें, जैसे भी आपको ठीक लगता है कि इतने सालों से हम आपके साथ व्यापार कर रहे हैं। उसके बाद संगत जी एक बहुत टाइम के बाद मैं गई तो ऐसे मैं बैठी थी गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने कहा आंटी ये पर्स तेरा बड़ा सुंदर है। उन्होंने हाथ में पकड़ लिया तो उसको 2-3 बार उन्होंने खोला, उसको जिप को जैसे लॉक किया, खोला तो मुझे वापस दे दिया। मैं कुछ नहीं समझ पाई क्योंकि उनकी लीला को तो कोई नहीं जानता था। तो जैसे ही मैं घर आई तो जो हमारे बैंक का जो लोन वगैरह हमने देने थे वो कहते हैं हम आपके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इतने जैसे भी मतलब सेटल कर लेते हैं। तो ऐसे उन्होंने हमारे पे कृपा करते रहे बहुत। उन्होंने मतलब जैसे मेरे हस्बैंड है अंकल, उनको ये था कि जिस आदमी ने सारी उम्र काम किया हो तो एकदम से इतना लाइबिलिटी आ जाए देने के लॉसेस की, जैसे नियर अबाउट उस टाइम पे 4 करोड़ की लाइबिलिटी थी। फिर उन्होंने
ये कहा कि आंटी हल्दी लेके आना, वो गट्ठे होती हैं हल्दी, कच्ची हल्दी की, ऐसे अंदाजे से बोल देते थे हाथ से कि इतनी के लेके आना। फिर उन्होंने मुझसे ये कहने लगे कि अंकल को कहना ये अपनी जहाँ पॉकेट होती है मेन हार्ट के बाहर जो, उस जेब में डालने और शाम को निकाल लेना, अगले दिन लेक में डाल आना, फिर ऐसे करके। तो मतलब इस तरह से उन्होंने हमारा क्या क्या कल्याण किया, हमारा हाथ पकड़ा, कैसे उन्होंने हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको खत्म किया, कैसे लोगों के साथ मतलब हमारा कंप्रोमाइज हो गया उनकी कृपा से। उसके बाद अब हमने था कि शॉप में माल डालने के लिए पैसे तो है नहीं है, कैसे करें। फिर एक दिन वो ऐसे गुरुजी शॉप पे आ गए, मेरे हस्बैंड को वहां पे अंकल को मिले, वहां पे उन्होंने ऐसे बैठे थोड़ी घंटा 2 घंटे। अगले दिन फिर जब मैं जलंधर गई तो कहने लगे आंटी जो उनके गुरुजी के बाल काटते थे सेवादार, तो इसकी लड़की की शादी है, आप ना दुकान से ना कपड़े लेके आना इसकी लड़की के लिए। तो मैंने सोचा संगत जी इसकी बेटी की शादी है, चलो कपड़े अच्छे लेके जाएं शादी। तो मैंने ऐसे जोड़े तैयार किए। तो गुरुजी ने कहा जो दान है ना वो मतलब किसी को दिखाना नहीं होता, तो कार में ही बैग अटैच ही पड़ा रहने दिया। तो संगत जी बाद में जब हमें इजाजत मिली तो हमने बोला कि अपना ये ले लो। तो उस दिन हमारी 2 लाख की सेल हुई और हमने उसी शॉप को फिर हमने फ्रेंचाइजी दिया, VIP ये लगेज जो उसके शोरूम हमने उनको फ्रेंचाइजी दिया। फिर हमारा जो था वो हमें घर में मतलब थोड़ा बेटर हो गया। उसके बाद फिर संगत जी गुरुजी हमने कहना गुरुजी आप कब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहना आंटी परसों आना चौथा ना। तो तब हम 40 सेक्टर चले गए थे अपना घर सेल करके। उस घर ने हमारी जहाँ पे गुरुजी के चरण पड़े थे 20 लाख में गया, पर उसने हमारी 2 करोड़ की लायबिलिटी को उतार दिया। तो ऐसे गुरुजी के चरण पड़ने से हमारी इतनी बड़ी वो जो प्रॉब्लम थी खत्म हो गई। फिर हम 40 सेक्टर चले गए, वहाँ 39 में ताया जी और विमल चाचा जी वहाँ रहते थे। हमने उनके घर रात को चक्कर लगाते रहना कि गुरुजी यहाँ आए होंगे, गुरुजी ने कहा था आना है। कई बार वहाँ पे गुरुजी मिल जाते थे और वो कहते थे अब तो आंटी मेरा खेड़ा छोड़ दो, जैसे वो पंजाबी में बोलते हैं। पर वो उनका एक ऑरा और उनकी एक खिंच ऐसी थी कि वो नशा एक ऐसा था कि उनको हम नहीं छोड़ सकते थे। उसके बाद वो 33 सेक्टर में आ गए चंडीगढ़ में, वहाँ हम जाते रहे। फिर जैसे होना कि संगत जी चलो जी वहाँ पे चलना है गुरुजी के साथ, गुरुजी ने के साथ हम कभी बठिंडा कभी रात को जाते रहे। ऐसे करके गुरुजी के साथ हमारा एक परिवार बनता गया। आगे संगत और मिलती गई अच्छी प्यारी। फिर हमारी जो एक था मन में कि हम जो जिसको बोलते हैं दुखी रहते हैं, तो उस सोच में फर्क पड़ गया, दुख को सहने की शक्ति मिल गई क्योंकि गुरुजी का हमारे सिर पे हाथ था। तो ऐसे करके गुरुजी के साथ हम उदयपुर तक गए, सारी संगत के साथ गए। वहां पे भी गुरुजी ने सारी संगत को भी ब्लेस किया। तो हम जैसे आए हैं फिर गुरुजी यहाँ चंडीगढ़ में आए 2 सेक्टर में आहूजा अंकल के यहाँ, वहाँ हम डेली वहाँ 2 साल के करीब रहे। हमने डेली 5 बजे फिर हम यहाँ पंचकुला शिफ्ट हो गए। तो वहाँ डेली हमने 16 सेक्टर से जाना गुरुजी के पास पैदल चल के 2 सेक्टर, क्योंकि उनको मिलने की इतनी वो होती थी, एक नशा होता था कि रोज हमने 5 बजे पैदल शूज पहनने और गुरुजी का जब तक दरबार खुलता तो 6 बजे हम उनके वहाँ पहुंच जाते थे। और रात को 2 बजे 1 बजे हम तो चलो लंगर किया गुरुजी के पास बैठ जाते थे, लेकिन बच्चे हैं वो सेवा में लगे होते थे, तो जब उनको इजाजत मिलती थी तभी आए। तो वहाँ संगत जी हम 2 बार वहाँ गुरुजी के पास सचखंड का प्रसाद आया, इतना बड़ा कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि लड्डू था बहुत बड़े साइज का जो उनके हाथ में आया। तो उन्होंने सारी संगत को थोड़ा जैसे भी बांटा, लाइन से हम खड़े थे। और संगत जी वो ऐसा था, उसका एक जो दाना था बूंदी का, जो लड्डू का जो हमें मिला वो हमने खाया कि जैसे पूरा अमृत किसी ने घोल के, कितने फूलों की फ्रेग्रेंस होगी हमारे अंदर जा रही है। और एक ही दाना हमने जैसे खाया तो लगा कि अंदर तक हम खुशबू जो गुरुजी के पास से आती थी वैसी खुशबू उसमें थी। तो हमने उसको संभाल के रख लिया कि बच्चे जब कोई एग्जाम्स वगैरह देने आते हैं तो उनके लिए रख लें। तो संगत जी 3 महीने तक हमने उसको रैप करके रखा, वो एज इट इज फ्रेश रहा, उसका कोई घी नहीं किसी चीज को लगा, लेकिन वो हर टाइम फ्रेश रहता था। और वैसे ही फ्रेग्रेंस थी कि बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, जब मेरे हस्बैंड ऐसे कोई डील पे जा रहे हैं तो चलो गुरुजी की ब्लेसिंग्स साथ में जाएं। उसके बाद डेली
जाना हो गया वहां पे। 2 साल गुरुजी रहे। फिर उसके बाद कभी वो जनरल दपिंदर हैं 12 सेक्टर में, उनके वहां चले जाते थे। फिर उसके बाद गुरुजी डेली हम जैसे जाते थे तो बहुत ही आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था। कभी डॉली गुलेरिया हमारे पास होती थी, गुरुजी कहते थे चलो आंटी कुछ लिखो और कुछ सुनाओ। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे गुरुजी के लिए वो लिखे, भजन शब्द लिखे, और जो कि बहुत कहीं भी जाते थे तो वो चलते रहते थे उनके। तो ऐसे करके उनको भी और संगत जितनी भी थी सबको गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। उसके बाद गुरुजी एम्पायर स्टेट चले गए, तो फिर हमारा गुरुजी को मिलने का वहाँ एम्पायर स्टेट जाना शुरू हो गया, महीने में एक बार ऐसे करके। तो संगत जी अभी हमारा फ्रेंचाइजी तो हो गया था, बट मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा छोटा, लेकिन वो ग्रोन अप हो चुकी थी। लेकिन हम शादी के लिए सोच नहीं सकते थे कि कैसे हम इनके लिए करें। तब जब हम एम्पायर स्टेट गए एक बार, ये 98 की बात है, तो गुरुजी ने वहां पे एक दिन ऐसे ही हम दर्शन के लिए गए तो कहते आंटी रात के 12 बजे होंगे, हमने लंगर खा लिया और उनके पास बैठे थे, इजाजत नहीं मिली थी अभी आने की। तो जब वो अपनी उनकी किचन में से उनके लिए प्रसादा आया तो उसमें से उन्होंने बोला आंटी तेरी कुड़ी दा एक बाइट उसकी तोड़ी रोटी की और सब्जी लगा के मुझे कहते हैं आंटी अब ये ले तेरी बेटी की शादी का ना मैंने लंगर खिला दिया तेरे को। तो मैं एकदम से, क्योंकि मेरी 2 बेटियां अब कैसे, मैंने कहा गुरुजी अभी तो बड़ी भी है। वो कहते नहीं बस अब गाने लगाओ और नाचो सारे जने। तब वहां पे हरपाल टिवाना थे और ये खट्टर जो जगदीश टाइटलर वगैरह, ये ऐसे बहुत सारे लोग बैठे थे। तो गुरुजी ने म्यूजिक ऑन करवा के सबको कहा चलो नाचो। तो सब हो गए कि एकदम से ऐसे 12 बजे क्या हुआ। पर संगत जी जैसे ही मैं आई वहां से, मुझे तो खुद समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसे किया और डांस करवाया सबको। तो चंडीगढ़ लोकली 9 सेक्टर से मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता आ गया। मैंने अब हम 16 सेक्टर में हम किराए के घर पे रहते थे। दुकान हमने फ्रेंचाइजी दी हुई थी, ज्यादा तो नहीं हो पाता था क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो शेयर करना पड़ता है जो भी मिलता है। अब वो लड़के वाले आगे वो कहते हैं कि हम तो लड़की को रिंग डालने आए हैं, और हम कहें कि नहीं, हम चाहे बॉम्बे फैमिली को बिलोंग करते हैं बट हमारे पास कुछ है नहीं है कि हम इनको दे सकें। लेकिन और जो हमारा जो घर है यहाँ भी हम रेंट पे रह रहे हैं भाई, ऐसे ठीक है हम बॉम्बे वाली फैमिली हैं बट हमारे पास कुछ है नहीं है। वो कहते हैं हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ लड़कियां ही चाहिए। तो हम रिंग लेके आए हैं डालने के लिए, तो ऐसे रिश्ता पक्का करना है। अब संगत जी आप सोचिए, उस दिन संडे का दिन था, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं लड़के को रोक पाऊं। फिर जो हमारी लैंड लेडी थी उससे मैंने बोला कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं इसको शगुन डालूं और मिठाई का एक डब्बा लेके आऊं। तो ऐसी सिचुएशन थी हमारी कि जहाँ गुरुजी ने हमें कहाँ से तो कहाँ हमें उन्होंने पहुंचा दिया। फिर जब उनकी शादी का टाइम आया, अब जो हमारे अपने रिश्तेदार थे वो तो सारे पीछे हट गए कि इनके पास कुछ है ही नहीं। आप समझ सकते हैं, जब पैसा होता है तो सारे रिश्तेदार हैं, अपने भी भाई बहन हैं, जब नहीं होता है तो सारे दूर हट जाते हैं। पर एक गुरुजी की संगत थी जिसने हमारा इतना साथ दिया, गुरुजी की कृपा से। जब शादी फिक्स हो गई, बारात आ गई, और मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे का मुंह देखें कि बारात आ गई है, ना कुछ देने के लिए ना कुछ करने के लिए, तो हम बार बार कहें कि उनको अभी रोक लो, कहे जी 8 बजे हैं पहुंच गई हैं। तो संगत जी जैसे शहर से ही लोग थे, वो जो महाजन टेंट वाले, वो कहते जी कितनी बारात है बताओ, कैसा टेंट लगाना, हम लगा रहे हैं। फिर उस टाइम पे उसका वो बड़ा मशहूर था एक कैटरर, वो आ गया, वो कहने लगा कि नहीं जी कितनी बारात का खाना क्या क्या बनाना है हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और सारी गुरुजी की संगत जो भी गुरुजी के कृपा से सारी वहां पे पहुंच गई। चोपड़ा अंकल और बिमल अंकल और नवराज और ताया जी, जनरल, जितने भी गुरुजी ने जैसे कहा था जरूर जाना, तो सारी गुरुजी की संगत आ गई उनको वेलकम करने के लिए। और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि कैसे होगा। हमारे जिसको नहीं भी जानते थे वो भी हमारे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा गया कि कोई बात नहीं,
आंटी ये करो ये करो ये करो, तो कैसे वो सब हो गया, हम हक्के बक्के रह गए। पर गुरुजी की कृपा थी, तो गुरुजी के ही परिवार ने उस सारे जो शादी का वो था फंक्शन, उसको संभाला जब तक कि डोली नहीं चली गई, और सारी संगत तब तक साथ ही रही। साल के अंदर फिर मेरी दूसरी बेटी का भी लोकल ही रिश्ता आया, उन्होंने भी कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़की। तो संगत जी फिर उसके बाद हुआ कि जिस चीज के लिए लोगों के जूते घिस जाते हैं, शादियों पे लाखों लग जाते हैं, वो तो गुरु महाराज की कृपा से ऐसे ही सारे काम हो गए कि जैसे हमें पता भी नहीं चला। तो ऐसे हमारे गुरु जी हैं, जिसको कहते हैं ना बिन बोले सब कुछ जानता। वो हर एक के बारे में सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, पर उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि मैंने क्या कर दिया आंटी, जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी इतनी सॉल्व हो गई है। जब मैंने उनको कहा कि गुरुजी अब ये हुआ या ऐसे हुआ, ऐसे सिर्फ वो यही कहते थे कि आते जाते रहा करो, आते जाते रहा करो, कि पता नहीं कैसे किसका कल्याण हो रहा है, वो कैसे कर रहे हैं। तो ऐसे जब शादियां भी हो गई, गुरुजी फिर कहते कि अब बड़ा मंदिर जब तैयार होता तब भी हम गुरुजी के साथ वहां जाते रहे, जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, शुरू हुआ था। फिर जब तैयार भी हो गया, गुरुजी का बर्थडे वहां सेलिब्रेट हुआ, तो गुरुजी ने अपने हाथ से सबको वो अपनी जो एक छोटे साइज में जो सब रूप थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए। तो अभी तक वो उनको हमने संभाल के अपने अलमारी में रखा हुआ है कि वो गुरुजी के अपने हाथ से दिए हुए हैं। तो संगत जी ऐसे करके हमारा कनेक्शन चलता रहा। फिर बीच में ऐसा समय आ गया कि हमारा आना जाना कम हो गया, क्योंकि थोड़ी ये हो जाती है कि गुरुजी दूर चले गए। वो कहते थे अब मैं दिल्ली चला गया तो मैं कम आया करूंगा चंडीगढ़, तो जैसे लिंक सा टूट गया। पर मन में होता था कि हम गुरुजी के कैसे मिले। हमें लगा कि जैसे साईं बाबा हैं और उनकी और गुरुजी की जो सिमिलरिटी है, जैसे कि वो कोई भेदभाव नहीं है, कोई खाने पीने की वो नहीं है, कोई नीला नहीं पहनना पीला, ऐसे कुछ नहीं है। तो हम साईं मंदिर जो चंडीगढ़ 29 में वहां जाने शुरू हो गए, क्योंकि उनमें हमें गुरुजी दिखते थे। तो ऐसे करके बीच में हमारा लिंक थोड़ा सा टूट गया दिल्ली आने जाने का। अब रिसेंटली गुरुजी का बर्थडे तो हम हर साल मनाते थे कि 7 जुलाई को होता है। अब हम अपनी शॉप पे दोबारा से उनकी कृपा से, अब देखो तब उन्होंने कहा था जब हम अपना घर सेल कर रहे थे, तो आंटी जाते ही मुझे कहा आंटी तेरे 3 प्लॉट है। अब उनकी कही हुई वाणी अब वैसे के वैसे जहाँ से हम चले थे वहीं उन्होंने हमें पहुंचा दिया। गुरुजी की कृपा इतनी है कि जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारा अब हो गया। पर ये है कि अब मन में वो नहीं रहा, जिसको कहते हैं ना कि उन्होंने मांझ के इतना जैसे सोना कुंदन बन जाता ना। अब इच्छाएं आशाएं नहीं है कि मिला है ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि मन अंदर से इतना ज्यादा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है कि किसी चीज की कमी नहीं लगती है। हर टाइम उनका शुक्राना ही मन में रहता है कि जिन्होंने कहां से हमें निकाला, हमारा हाथ पकड़ा और आज तक नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही उनकी कृपा बनी हुई है। बच्चे भी अपने सेटल हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो जैसे था हमारी पोजीशन वैसे ही वहां पे गुरुजी ने हमें पहुंचा दिया।